हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। दोस्तों जो आज की क्लास होने वाली है बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 की जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो एक तारीख को मार्च में 1 तारीख को जो पेपर होने वाला है 10th का मैथ का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों। ये रहा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग किसी भी सन का अनुसार निकाल कर देख सकते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, पेपर में भी देख सकते हैं। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और बहुत ही इजी क्वेश्चन बताने वाले हैं और आया हुआ क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है सर समांतर श्रेणी आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों। समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सर्वांतर होगा। सर्वांतर यानी कि डी पूछ रहा है दोस्तों, डी पूछ रहा है। तो यानी कि सर्वांतर निकालने के लिए जो सूत्र होता है दोस्तों, वो इजी सूत्र होता है। क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं सर्वांतर निकालने के लिए। दूसरा पद 1 है, पहला पद 3 है, घटा देंगे तो 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, 3 में से 1 घटेगा। तो 3 में से जब 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 3 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि -2। जो ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा दोस्तों एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि 10a = 4/3 तो सेक ए का मान क्या होगा। सेक ए का मान पूछ रहा है दोस्तों। सेक ए बराबर क्या होता है, लंब और कर्ण में सेक बराबर होता है क्या होता है, लाल बटे कक्का। आप लोगों को पता होगा। तो सेक का उल्टा क्या होता है, कास का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी कि लाल बटे कक्का, यानी कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। और 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार दोस्तों, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बार देख लेंगे। लाल बटे कक्का आप लोग को याद होना चाहिए। लाल बटे क्या होता है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का जो होता है दोस्तों, इसको याद होना चाहिए। तो हमसे पूछ क्या रहा है, काश सेक, यानी कि कर्ण बटे आधार। उल्टा करेंगे जब इसको, यानी कि काश क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण, तो काश का उल्टा सेक होता है। सेक का तो सेक को क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार। तो दोस्तों यहाँ पे 10 का होता है, 10 का होता है आधार बटे 10 क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, 10 बराबर आधार बटे साइन कास 10, 10 ये है ना, लंब बटे आधार। दोस्तों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, कर्ण बटे आधार, और दिया क्या है, लंब बटे आधार। तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो 10a = 4/3 जो दिया है लंब बटे आधार, इसका वर्ग करके हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ लेंगे। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का वर्ग आपका हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 16 9 को जोड़ लेंगे 25 हो जाएगा। कणी में रहेगा तो कणी से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि हमारा कर्ण क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया। तो 5 आ गया तो 5 लिख देंगे। हमको निकालना क्या है, कर्ण बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या दिया है, 4/3। तो हमको कर्ण मिल गया, कर्ण मिल गया 5, और आधार जो देखेंगे दोस्तों, आधार इसमें 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे, यानी कि 5/3 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों, देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या लिखा है, अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। दोस्तों देखिए, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है। किससे, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है। 52 पत्तों की, यानी कि ताश जो आप लोग खेलते होंगे, ताश आप लोग जानते होंगे, उसमें कितने पत्ते होते हैं, टोटल आपका 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। उसमें से जो दोस्तों एक इक्का आने की प्रायिकता पूछ रहा है, उसमें से 4 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसमें ईटा होता है, चिड़ी होता है, और क्या होता है, पान होता है, गुलाम होता है। 4 प्रकार का होता है। तो चारों में 4 इक्के होते, चारों में एक एक इक्के होते हैं। तो 4 प्रकार के 4 इक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 52। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 × 4,
और 13 चौका क्या हो जाएगा 52। तो आपका 1/13 जो होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। एकदम इजी क्वेश्चन दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से इस वीडियो को रिपीट करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। थीटा का मान निकालना है दोस्तों। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो सेक थीटा बराबर लिख लेंगे दोस्तों। सेक थीटा बराबर ये कितने का मान है, सारणी में देखेंगे चार्ट जो होता है दोस्तों, सेक कितने का मान होता है, तो सेक 60 का मान होता है। कितने का मान होता है, सेक 60 का मान होता है। तो लिखेंगे सेक, क्या लिखेंगे, सेक 60। सेक से सेक खत्म हो जाएगा, आपका थीटा का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। थीटा का मान कितना आ गया, 60 अंश आ गया दोस्तों। तो इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करेंगे, थीटा का मान 60 आ गया। थीटा का मान इस ऑप्शन में कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं, सब पाई में दिया है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें जो है आप लोगों को पाई का मान रखना है। सब में पाई का मान आप लोगों को पता होगा दोस्तों। पाई का मान जो होता है किसमें, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है, 180 अंश होता है। तो पाई की जगह अगर हम 180 रखें, पहले ऑप्शन को देखेंगे, 180 को अगर जो हम 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 अंश आएगा। ये आंसर गलत हो जाएगा, हमको 60 अंश लाना है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। इसमें अगर जो हम 60 रखते हैं, सॉरी यहाँ पर 180 रखते हैं, अगर हम 180 रखते हैं, अगर इस 3 से क्या करेंगे, 3 इसमें दिया है, 3 से भाग करेंगे, 3 छक्का 18, यानी कि 60 अंश आ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि दोस्तों ये जो है स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, क्या है दोस्तों, इसको हम लिख देते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस यम बराबर क्या है, 0 है। यही आपका क्वेश्चन है। मूल इसका जो दिया है दोस्तों 2 है, तो यम का मान पूछ रहा है। मूल का मतलब दोस्तों जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर 2 रख देंगे, यम का मान निकल जाएगा। जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख देंगे, उसके बाद यम का मान निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, 2 का क्या करेंगे दोस्तों, 2 का हम स्क्वायर करेंगे। 2 का जब स्क्वायर करेंगे हम, 2 का जब स्क्वायर करेंगे माइनस 5 गुणे 2 और क्या है प्लस यम बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेन चल नहीं रहा है, क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 5 गुणे 5 दूना 10, 5 गुणे 2 यानी कि 10 प्लस यम हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, 10 में से 6 घटाएंगे तो माइनस कितना, 10 में से 4 घटाएंगे माइनस 6 बचेगा, और माइनस 6 को जब बराबर के उधर ले जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यम बराबर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका बिंदुओं 6,2 तथा 2,4 की दूरी होगी दोस्तों। 6,2 और 2,4 की दूरी जो होगी दोस्तों, तो आपका आंसर जो होगा मध्य बिंदु वाला सूत्र इसमें लगेगा। क्या लगेगा, मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। यानी कि मध्य बिंदु मतलब आपका सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटे क्या हो जाएगा 2। इस पर अगर आप सूत्र रखते हैं, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2, इसको y2, जब इस पर रखेंगे दोस्तों आपका आंसर जो आएगा वही आपका आंसर जो आएगा उसको मिट गया दोस्तों। इसका आंसर जो आएगा आप लोग x1 मिट गया है थोड़ा, इसका सूत्र आप लोग को मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा इसमें, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, उस पर आप लोग रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों हम इस सवाल को इसलिए नहीं हल कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हो जाएगा, स्क्रीन पे मतलब एडजस्ट नहीं हो पाएगा,
तो आपका आंसर जो होगा 4/3 4,3 होगा। आप लोग मध्य बिंदु के सूत्र पर रखेंगे तो ये सवाल का आंसर। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आप लोग को सूत्र रखेंगे मध्य बिंदु वाला तो आंसर आ जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है यक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। यक्स अक्ष दोस्तों, अगर यक्स अक्ष इस पे एक ट्री के यक्स अक्ष पूछ लिया तो वाई वाला बताएंगे। क्या बताएंगे? वाई वाला बताएंगे। और इसमें थोड़ा सा गलती हो गया दोस्तों, इसमें हम बीच में क्या रखेंगे 2/3 रखिए, 2,3 रखेंगे। 2,3 यक्स अक्ष से 2,3 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2,3 बिंदु की दूरी होगी। तो दोस्तों अगर यक्स पूछ लिया, इसमें कौन ये यक्स होता है ये वाई होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। 2 जो है यक्स के स्थान पे है और 3 जो है वाई के स्थान पे है। तो अगर यक्स अक्ष पूछेगा तो वाई अक्ष वाला बताएंगे, और वाई अक्ष से बिंदु की दूरी पूछा तो यक्स अक्ष बताएंगे। तो इसमें यक्स अक्ष पूछ रहा है तो वाई वाला बताएंगे। तो वाई के स्थान पे 3 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। और दोस्तों यही पूछ लिया वाई अक्ष से 2,3 बिंदु की दूरी होगी, तो वाई पूछे तो यक्स के बताएंगे, विपरीत बताएंगे, तो आपका आंसर ऐसे निकलता जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या करा साइन एक्स बराबर 3/5 तो टेन एक्स का मान क्या होगा। ये भी दोस्तों लंबकर्ण पे आपका सूत्र हो जाएगा, लंबकर्ण पे हल हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से देखेंगे तो लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। टेन पूछ रहा हमसे, यानी कि पूछ रहा हमसे लंब बटे क्या पूछ रहा है, लंब बटे आधार पूछ रहा है। हमको निकालना क्या है, लंब बटे आधार, और दिया क्या है लंब बटे कर्ण। यानी कि हमको लंब भी मिल गया, क्या दोस्तों लंब तो है, कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। कर्ण हमको क्या निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए दोस्तों आधार निकालना पड़ेगा। आधार क्या करना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों आधार निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम, जब लंब दिया हो तो उसमें लंब में से कर्ण दिया हो तो कर्ण में से लंब या आधार को घटा लेते हैं। तो कर्ण आपका जो है 5 है, 5 × 5 = 25 और 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। यानी कि कर्ण में आपका जो हो जाएगा √16 हो जाएगा। तो 16 को बाहर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या आधार का मान क्या आ जाएगा, आधार का मान आपको मिल गया 4। और हमको निकालना क्या है, लंब बटे आधार। लंब का मान 3 और आधार का मान 4, यानी कि 3/4। ऑप्शन नंबर ए में देख रहे होंगे आप लोग, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा किसी घन की भुजा 3 है तो उसका आयतन क्या होगा। वेरी इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। किसी घन की भुजा यानी कि क्या दोस्तों, भुजा मतलब क्या, ए आर्म। आर मतलब क्या होता है, भुजा। ए से प्रदर्शित करते हैं भुजा को। ए बराबर 3 दिया, उसका आयतन दोस्तों, आयतन जो दोस्तों उसका घन का आयतन जो होता है 1 क्यू होता है। क्या होता है, 1 क्यू होता है। यानी कि 3 का अगर जो हम घन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 3 का घन जो होगा दोस्तों 27 हो जाएगा। 27 में इसमें देखेंगे 2 है, क्या है, ऑप्शन ए में भी है बी में भी है, लेकिन एक में सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक में क्यूब है। तो दोस्तों आयतन का जो मात्रक होता है उस हमेशा क्यूब में होता है। किस में होता है, क्यूब में होता है। तो 27 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का जो मात्रक होता है दोस्तों हमेशा क्यूब में होता है, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो हमेशा सेंटीमीटर में, सदैव सेंटीमीटर में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखेंगे इसको हम क्या कह रहा है किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा उसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, बेलन का आयतन जो होता है आपका πr², क्या होता है, πr² h होता है। यही आपका बेलन का आयतन होता है। क्या होता है, बेलन का आयतन πr² h, क्या होता है, πr² h, यही बेलन का आयतन होता है दोस्तों। आपका दिया क्या है, त्रिज्या दिया है, यानी कि आर भी दिया है। आर क्या दिया है, 7 दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। और एच दिया है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है। ये दोनों आपको जब मिल गया तो इसमें करना ही क्या है, आपको पाई का मान 22/7 रख दीजिए। पाई का मान 22/7 और 7 × 7
और यहाँ पे क्या रखेंगे हम 14 रखेंगे, 7 से 7 कट जाएगा दोस्तों। और क्या करेंगे 14 सते 98 हो जाएगा। और 98 जब 22 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका जो आएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2156 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है दोस्तों। देखेंगे इसमें आयतन जो है इसमें देखिए दो ऑप्शन है, ए सी और डी दो दिया है। एक सेंटीमीटर क्यूब में है, एक स्क्वायर में है। तो जो क्यूब में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आयतन है, आयतन निकाल रहे हैं। और वो स्क्वायर जब निकालेंगे तब वो सेंटीमीटर में निकलेगा। तो दोस्तों जो आपका आयतन है वो 2156 सेंटीमीटर क्यूब होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, क्लास समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ऐसे ही हम लेटेस्ट क्वेश्चन जीके जीएस का भी क्वेश्चन, हम करंट अफेयर का भी क्वेश्चन कराते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।